हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। होप सभी ठीक हो गए। बच्चों आज की इस वीडियो में बात करेंगे, जैसे कई सारे बच्चों का ये सवाल आ रहा था कि मेरा कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, कौन सा सब्जेक्टिव होगा, पेपर का पैटर्न कैसा होता है। जो नए स्टूडेंट आए हैं वो और परेशान हैं, ठीक है, कि भैया मेरा पेपर पैटर्न कैसा आता है, इंग्लिश में आता है कि हिंदी में आता है कि इंग्लिश हिंदी दोनों में रहता है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियर करेंगे और लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर का जो लेवल होता है वो कैसा होता है। तो इन सारी बातों को हम अपने इस वीडियो में क्लियर करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, हर स्टूडेंट का यही सवाल है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर पैटर्न कैसा, मतलब पेपर कैसा आता है, हिंदी में आता है कि इंग्लिश में आता है कि दोनों लैंग्वेज में आता है। ठीक है, तो आपके अंदर से ये डाउट मैं खत्म कर दे रहा हूँ। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर में है, फिफ्थ सेमेस्टर में है, ठीक है, और उसके बाद से यहाँ पे फर्स्ट थर्ड फिफ्थ के, ठीक है, जितने भी पेपर होंगे को करिकुलर को छोड़ के बाकी जो भी आपके सब्जेक्ट के पेपर होंगे बच्चों, वो सब्जेक्टिव पेपर आएंगे। ठीक है, और ये सब्जेक्टिव पेपर जो होगा बच्चों वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में होगा, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएगा। को करिकुलर का पेपर जो होगा बच्चों वो एमसीक्यू पैटर्न पे होगा। ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न पे होगा और जिसमें आपके 100 एमसीक्यू आएंगे, 90 मिनट्स मिलेंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 75 सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो ये को करिकुलर एग्जाम का पूरा पैटर्न है। और यहीं पे बात करूँ, सब्जेक्टिव होगा, हिंदी इंग्लिश में पेपर होगा, 10 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आपको, जिसके लिए आपको 3 घंटे मिलेंगे और जिसमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चन आपको करने होंगे। ठीक है, अब हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अब अपने मन में थोड़े से डाउट होते होगा कि भाई या हम हिंदी लिखें कि इंग्लिश लिखें। सबसे बड़ी बात ये है, तो देखो बच्चों, अभी तक का जो लखनऊ यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड रहा है, नंबर बनाने का रिकॉर्ड रहा है, तो जहां तक देखा जाए वो इंग्लिश मीडियम। और बीएससी वाले बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा आया, बीएससी में पढ़ रहा हो या बीए में पढ़ रहा हो या बीकॉम में पढ़ रहा हो, मतलब आप किसी भी कोर्स में पढ़ रहे हो, तो अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस या इससे एफिलिएटेड कॉलेज कहीं भी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपका जो पेपर पैटर्न देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों में पेपर तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो ज़्यादा नंबर मिलता है, सबसे ज़्यादा नंबर मिलता है, मतलब जो टीचर को लैंग्वेज जो समझ में आती है, अच्छी बात है कि ये इंग्लिश ही समझ में आती है। इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश अगर करोगे तो यहाँ परसेंटेज इंक्रीज होने के चांसेस है। बीएससी में और बीए में तो मैंने आंखों देखा हाल, और बीकॉम में देखा ही है, तीनों कोर्स में यहाँ परसेंटेज हमेशा डाउन होते जाता है। तो होपफुली 65 से नीचे चला जाता है, 60 तक। कई बार ऐसा होता है हिंदी मीडियम वाला बच्चा 50 पे भी लटक जाता है। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। कोशिश करिए, अभी 2 महीना है, लिखने का तरीका बदलिए, आंसर को इंग्लिश में लिखने की कोशिश करिए। ठीक है, इंग्लिश में कोशिश करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं। और बीएससी वालों, अगर आपने अपनी गलती कर दी है ना, कि मतलब इंग्लिश में पेपर आपने हिंदी में लिख दिया ना बीएससी वालों, तो आपके लिए समझ जाना कि वो काल होने वाला है। मतलब आपको चीज़ें समझ में नहीं, यहाँ आप सोच में पड़ जाओगे कि मुझे इतना कम नंबर क्यों मिला है। तो ट्राई टू राइट योर आंसर इन इंग्लिश। ठीक है, कोशिश सबको करना है कि अपने आंसर किस में लिखें, इंग्लिश में लिखें। तीसरा डाउट ये है कि क्या मेरा पेपर लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर अलग होता है। मैं सिटी लॉ कॉलेज और एसएमएस कॉलेज और कई सारे कॉलेजेस में पढ़ता हूँ, तो मेरा पेपर अलग होता है। तो बच्चों, जिस दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी का पेपर होगा उस दिन सभी कॉलेजेस का पेपर होगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो होपफुली बच्चों आपके लिए ये सारी अपडेट बहुत काम की लगी होगी। अब भैया पढ़ाई करे तो करे कहाँ से, ठीक है, कैसे ज़्यादा नंबर मिलेगा, किस तरीके से ज़्यादा नंबर मिलेगा। तीन देखो, बीए को छोड़ के, बीए में हमारे यहाँ वीडियो क्लास नहीं होता, नोट्स होते हैं, पीवाईक्यू होता है, बूस्टर सीरीज होता है, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होगा। ठीक है, बाकी देखो, बीकॉम हुआ, बीएससी हुआ, ठीक है, बीबीए हुआ, एमबीए हुआ, बीए एलएलबी हुआ, ठीक है, और एलएलबी हुआ, एमबीए हुआ। ठीक है, इन सभी के सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे कराई जाती है, बीकॉम ऑनर्स की भी कराई जाती है। ठीक है, जिसमें आपको डिटेल टॉपिक वाइज वीडियो क्लास मिलता है, नोट्स मिलता है, पीवाईक्यू मिलते हैं, बूस्टर सीरीज मिलते हैं,
और 24/7 आपको एक पर्सनली मेंटर मिला रहता है जो आपके चैट का रिप्लाई उस चैट बॉक्स में करता है, और पर्सनलाइज एक ग्रुप मिल जाता है जहां पे आप अपने डाउट क्लियरली पूछ सकते हो। ग्रुप हमेशा ओपन रहता है, और साथ में जब भी आपको ज़रूरत होती है तो हम कॉल करके सारी चीज़ें बताते हैं, और आंसर राइटिंग का तरीका तो नंबर 1 तरीके से बताते हैं। इन सभी में, बीए कोर्स में भी आंसर राइटिंग का तरीका सारे में बताते हैं कि आप कॉलेज में अच्छे नंबर कैसे लेके आ पाओ। इवन बीएससी और कई सारे कोर्सेज में तो डाउट सेशन भी चलते हैं संडे को, आपके पास कोई डाउट हो तो उसे भी लेके आ सकते हो। तो बच्चों ये बैच आप कैसे बाई करोगे, किस तरीके से, तो आपको डाउनलोड करना है हमारा एलयू अपडेट मोबाइल ऐप। जैसे आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो बच्चों, आपको होम बटन के कॉर्नर पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, क्लिक करते ही बच्चों आपके सामने सारे कोर्सेज की लिस्ट होंगी, बीए में है, बीएससी में है, बाकी जिसको एलएलबी 3 ईयर एमकॉम इन सभी के कोर्सेज लेने होंगे तो आप पीजी वाले ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद से आपको उस कोर्स पे पहुंच जाइएगा, जो भी आपका सेमेस्टर होगा उसमें आप एनरोल कर लीजिएगा। सेमेस्टर एग्जाम दिसंबर के पहले सप्ताह से होना तय है। उससे पहले आपको कई सारी चीज़ें करनी है जो मैंने आपको पहले बता दिया है। एक तो आपको ABC ID बनाना है, ठीक है, आप सभी बनाइए। अगर नंबर नहीं लिंक है तो आधार में आधार लिंक करा लीजिए, क्योंकि 1 महीने का टाइम, 20 दिन 25 दिन का टाइम एग्जाम फॉर्म भरने को मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो होपफुली मैंने आपके बहुत सारे डाउट, अब पेपर का लेवल कैसा होता है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो पेपर का जो लेवल होता है बच्चों, लखनऊ यूनिवर्सिटी ट्राई करती है कि मॉडरेट हो। ठीक है, मॉडरेट पेपर लेवल हो, ना ज़्यादा हार्ड हो ना ज़्यादा आसान हो, मॉडरेट हो। और यूनिट 1 के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग अपने जब क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे तो उसमें आपको डिस्कस करके बताएंगे कि ये क्वेश्चन फ्रेम कैसे हुआ और कहाँ से क्वेश्चन आया। ठीक है, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और न्यूमेरिकल एस्पेक्ट में बता दीजिए। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी के हर जो एग्जाम होते हैं कोशिश यही किया जाता है जो 60% पोर्शन हो आपका वो थ्योरी का हो, और 40% जो पोर्शन हो बच्चों वो न्यूमेरिकल का पोर्शन हो, अगर आपका न्यूमेरिकल पेपर है। ठीक है, तो ये थ्योरी और न्यूमेरिकल के में डिफरेंस होता है, मतलब एज पर एनईपी गाइडलाइन यही होता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और बाकी कभी कोई भी परेशानी होती है तो आप एलयू अपडेट मोबाइल ऐप पे आके पूछे, हमारी टीम आपकी पूरी मदद करती है बच्चों। तो थैंक यू सो मच बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप ये वीडियो आपके बहुत काम आई होगी। तो जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।